विवेक जी आपसे एक दो चीजें पूछ लूं। अमित शाह इसको पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब ये एक सामाजिक बात है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जिसपे ये होना चाहिए कि सनातन धर्म जो कह रहे हैं कि अगेंस्ट इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, जो स्टालिन ने कही है, आप इस पे डिबेट करिए कि नहीं नहीं साहब ये इक्वलिटी की बहुत अच्छी बात करता है और इन कारणों से करता है सोशल जस्टिस। उसकी जगह मेरे मेरे कुछ दर्शक बोल रहे हैं और मुझे लगता है वो मैं पढ़ देना जरूरी है। क्या मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया तब देश का अपमान नहीं था? जो ये कह रहे हैं देश का अपमान हो रहा है। जिस धर्म में उच्च नीच जातिवाद पाखंड, उस धर्म को छोड़ना ही उचित। और ये सब हिंदू लोग, हरपाल सिंह इनका नाम है, जब्बर सिंह, जो सत्ता में धर्म की वजह से है उसकी तो दिल की मुराद पूरी हो जाती है ऐसे वक्तव्य से। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बात है ये इसको अंडर द कारपेट करने की जरूरत नहीं है। वी मस्ट टॉक इट ओवर। ये कहना कि नहीं नहीं इसको नहीं बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोलना चाहिए था? बिल्कुल बात होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर इस तरह की व्यवस्था है कहीं पे तो उसका खंडन होना चाहिए और उसको स्टेप्स होने चाहिए जिससे उसको खत्म करें। इन्होंने दो लोगों का नाम लिया है अमित शाह साहब ने। इन्होंने कहा है कि नाम नहीं लिया, दो लड़के। उन्होंने कहा कि एक्स फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम के लिए कहा है कि उनके लड़के और चीफ मिनिस्टर के जो लड़के हैं ये दोनों लोग तैयार हैं सनातन धर्म खत्म करने के लिए। तो इसका जो पॉलिटिकल फायदा आपको क्या लगता है कि अमित शाह जो इतना कर रहे हैं उससे कोई फायदा होगा? जी आनंद जी, अमित शाह बहुत खुश हुए होंगे कि इस तरह का कुछ उनके हाथ में लगा है और अभी उसको भूनने के लिए एकदम तैयार बैठे होंगे। सारे बीजेपी के लोग, संघ के लोग उसको भूनने के लिए बैठे होंगे कि हाथ में एक। और मुझे लगता है कि स्टालिन जो है, उन्होंने जो कुछ भी कहा मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिफाइड तरीके से कहते तो ज़्यादा ठीक होता। मतलब आप पूरा का पूरा सनातन धर्म, पूरे सनातन धर्म को ही उखाड़ फेंकना है, इस तरह की जब बात करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। आप ये कहिए कि सनातन धर्म में जो कुछ भी बुरी चीजें हैं वो सारी बुरी चीजों का इरेडिकेशन होना चाहिए। मैं, अगर आप मुझे व्यक्तिशाह पूछते हैं तो मैं ये कहूंगा कि मैं तो पूरी धर्म की व्यवस्था को ही एक्सप्लॉयटेशन की व्यवस्था मानता हूँ। कोई भी धर्म रहे, चाहे उसको थोड़ा बहुत एक एक्सेप्शन बुद्धिज्म का हो सकता है, लेकिन आज बुद्धिज्म भी वही बन गया है। अंततः कोई भी धर्म जो है वही स्वरूप ले लेता है जहां पर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उसका मेनस्टे हो जाता है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी रहे, चाहे वो इस्लाम रहे, हर धर्म में एक प्रिस्ट क्लास तैयार होता है। हिंदू धर्म में और बाकी धर्मों में ये फर्क है कि हिंदू धर्म में प्रिस्ट क्लास जो है वो प्री डिसाइडेड है। मतलब उसमें पहले से ही हायरार्किकल एक डिवीजन है जिसमें ब्राह्मण जो होते हैं वो बाय बर्थ प्रिस्ट क्लास उसको माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में वैसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में कोई भी पादरी बन सकता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट वही प्रिस्ट क्लास, उसी प्रिस्ट क्लास को करता है जिस प्रिस्ट क्लास को ब्राह्मण रिप्रेजेंट करता है हिंदू धर्म में, जिस प्रिस्ट क्लास को मुल्ला मौलवी इस्लाम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रिस्ट क्लास जो होता है वो इस पूरी धर्म की व्यवस्था को एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो कोई भी धर्म रहे। तो मैं मूलतः ये मानता हूँ कि धर्म ये एक्सप्लॉयटेशन का इंस्टीट्यूशन करके ही उसका इस्तेमाल होता है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही गई है धर्म में। सनातन धर्म में सनातन का मतलब ही ये है कि इटर्नल, जो चिरंजीवी है, मतलब जिसका एप्लीकेशन हर समय में हो सकता है, जिसका इस्तेमाल हर समय किया जा सकता है, चाहे कोई भी समय हो। जो 3000 साल पहले सच था वही सच आज भी है। तो इस तरह का जो धर्म है उसमें कई अच्छी बातें हैं। जानवरों के साथ प्रेम करो, इंसानों के साथ प्रेम करो, बहुत सारी बातें सनातन धर्म में कही है। तो पूरा का पूरा सनातन धर्म तो बुरा नहीं है। और आज हम जो हमेशा ये कहते हैं कि हिंदू मूलतः बहुत लिबरल होता है या फिर हिंदू मूलतः दूसरे धर्मों के प्रति आदर रखने वाला होता है, तो ये कैसे आया, कहाँ से आया? अगर हिंदू धर्म में कुछ भी अच्छा नहीं है तो हम आज, आप और हम जैसे हिंदू जो बात करते हैं, हम 70 साल तक कम से कम 60 साल तक हम सेक्युलर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चले। तो क्यों चले? इस बात को मानना होगा कि इस देश में ज्यादातर हिंदू है, मेजॉरिटी है, और वो इस तरह के हिंदू नहीं है जिस तरह के हिंदू हम बीजेपी में देखते हैं। तो इसलिए एक मेजॉरिटी हिंदू जो है वो लिबरल है। इसलिए सनातन धर्म में सभी बातें बुरी है ऐसा नहीं, लेकिन उसका जो मेन स्टे है एक्सप्लॉयटेशन का वो बुरा है और उसका इरेडिकेशन होना चाहिए। इस क्वालिफाइड नजरिए से अगर हम कुछ बात करें तो मुझे लगता है वो बात ठीक रहेगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, अभी
ऐसा है कि आपने जो बीज बोया है उसका ही आपको मुआवजा देना पड़ रहा है। आपने बीज एक क्या बोया है? आपने हिंदू मुस्लिम वाला एक नैरेटिव खड़ा किया है कि भाई हमारे साथ मुसलमानों ने दुर्व्यवहार किया, तो अभी हम उनको उनकी जगह दिखाएंगे। वी विल शो मुस्लिम्स देयर प्लेस। आपकी फिलॉसफी कुल मिलाकर जैसे रामचंद्र गुहा कहते हैं कि 5 शब्दों में डिस्क्राइब की जा सकती है। आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? वी विल शो मुस्लिम्स देयर प्लेस। 5 शब्दों में सिर्फ, बाकी आरएसएस का कुछ भी नहीं है। वो सारी जो बकवास करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करना, क्योंकि हमको बदला लेना है। अगर ये है तो आप इस बात का भी एक्सपेक्टेशन आप रखना चाहिए आपने कि आपने अपने ही भाई बंद जिनको प्रताड़ित किया, शतकों तक किया, वो अगर आपसे बदला लेने की बात करे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जो निचले तथाकथित निचले स्तर के जो हिंदू है जिनको आपने निचले स्तर में डाला है, वो नहीं है वैसे, वो अगर ये बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और वो अगर कहेंगे कि अभी हमें हमारा जो राइटफुल प्लेस है समाज में वो चाहिए, उसके लिए अगर आपके खिलाफ वो कोई आंदोलन छेड़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका लॉजिक जो मुसलमानों के प्रति है वही लॉजिक वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि नहीं हमने जिनके ऊपर अन्याय किया है वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे ऊपर जिन्होंने तथाकथित अन्याय किया है उनके खिलाफ हम बोलेंगे, उनका नरसंहार हम करेंगे, उनका नरसंहार करने की बात करने वाले लोगों को हम प्रोटेक्शन देंगे। ऐसा तो आप नहीं कह सकते। तो आपने जो पॉलिटिक्स शुरू किया है उस पॉलिटिक्स का फ्लिप साइड अभी आपको दिखने लगा है, तो आपने उसको फेस करना चाहिए। आप फेस कीजिए। कल तक इस तरह की बातें, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो हमारे यहाँ चलती आ रही है, लेकिन उसने जो अभी धार पकड़ी है वो क्यों पकड़ी है? क्योंकि आपने जो राजनीति शुरू की उसका एक काउंटर प्रोडक्टिव एक रिएक्शन जो है वो हिंदू समाज के अंदर से ही आ रहा है। तो ये आपका ही किया कराया है, आप किसको दोष दे रहे हैं? मैं इसमें ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण ऐसा नहीं कहता हूं, मैं ब्राह्मणवाद कहूंगा। देखिए, हमारे 2 प्रधानमंत्री बीजेपी के हमने देखे, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक ये मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी तो ब्राह्मण थे और ये अपने आप को बहुजन मानते हैं। हालांकि इनके बहुजन होने पर संदेह है बहुत लोगों को, उनका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में लोगों को संदेह है। मान लीजिए कि वो बहुजन है, एक ब्राह्मण बीजेपी का प्रधानमंत्री और दूसरा बहुजन समाज का, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अच्छा था? आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। जो बहुजन समाज से आया हुआ बीजेपी का प्रधानमंत्री है उसका मेनॉम देख लीजिए, उसका विष देख लीजिए, वो कितना विषाक्त बातें करता है। और अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण बुरा ही होता है या फिर बहुजन समाज का व्यक्ति है वो हमेशा अच्छा ही होता है। ये तो चाय से केटली गरम वाला किस्सा है मोदी जी का, और वो चाय वाले हैं इसलिए ये जो फ्रेज है उनको बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये विषमता की जो लड़ाई है वो उसने आज जो धार पकड़ी है वो इसलिए पकड़ी है क्योंकि आपने एक प्रतिशोध की राजनीति दूसरे धर्म के समाज के खिलाफ जो चलाई है, उसके चलते राजनीति में ये हुआ है कि आपने सारे हिंदुओं के वोट बटोरने का जो काम किया है, जो बाकी नॉन बीजेपी पार्टीज है उनसे किसके हुए जो हिंदुओं के वोट्स है वो अगर उनको वापस लेने हैं तो उनके पास फिर कौन सी राजनीति बचती है? उनके पास तो बहुजन वर्सेस ब्राह्मणिज्म, यही राजनीति उनके पास बचती है, वो करेंगे। तो उसमें अभी आपको प्रॉब्लम क्या है? आपने ही शुरू किया है और आपको ही उसका मुआवजा भुगतना पड़ रहा है, तो आप भुगतिए। जहां तक एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट की बात है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट में ये है कि हर धर्म में अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती है। जीसस क्राइस्ट ने उनको जिन्होंने क्रूसिफाई किया उनके बारे में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि भगवान इनको माफ करो, इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना सबलाइम फिलोसफी जिस व्यक्ति ने दिया, उसके मानने वालों ने क्या किया? क्रूसेड्स किए। तो धर्म में अच्छी बातें जो बताई जाती है उसको फॉलो ना करते हुए अगर किसी ने धर्म की बुरी बातों को फॉलो किया है, इसका मतलब पूरी तरह से धर्म उसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। लेकिन हिंदू धर्म का प्रॉब्लम यह है कि हिंदू धर्म में विषमता जो है उसको एक धर्म ने उसको एक बेसिस दिया है। धर्म ये कहता है
समाज में समता नहीं हो सकती। जिस समाज में समता होगी वो समाज खड़ा नहीं रहेगा, समाज को हायरार्की में ही रहना पड़ेगा। ये संघ के लोग कहते भी है। वो समाज पुरुष की जो प्रकृति पुरुष की वगैरह जो उनकी कल्पना है उसमें वही है, ब्राह्मण जो सर है वो ब्राह्मण है, जो भुजा है वो क्षत्रिय है, और वो जो बीच वाला हिस्सा है तो ये आपके हायरार्की को आप मानते हैं? आप मानते हैं कि ये साइंटिफिक अगर समाज की धारणा करनी है तो ये हायरार्की जरूरी है? आप मानते हैं, आप कहते भी हैं। तो आप समता नहीं कहते, आप समरसता कहते हैं। आप समता के विरोध में हैं। आप कहते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, आप मुंह पे बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन अंदर से जब आप मेरिट बचाओ आंदोलन चलाते हैं तो उसमें ज्यादातर आपके स्वयंसेवक होते हैं। तो अगर आपके खिलाफ इस तरह की बातें, आपके राजनीति के खिलाफ इस तरह की बातें, संघ के प्रमुख कहते हैं कि अब ये कृष्ण गोपाल जो है संघ के, उनका कल बयान आया कि हमारे यहाँ महिलाओं को जो सेकेंडरी स्टेटस मिला वो मुसलमानों के आने के बाद मिला, क्योंकि महिलाओं को हमको हमारे घर में रोक के रखना पड़ा, क्योंकि मुसलमान जो है हमारे महिलाओं पर अत्याचार करते थे। चलिए मान लिया, दलितों पर अत्याचार करने के लिए आपको किसने कहा? मुसलमानों ने कहा था। और मुसलमान आने से पहले आपने दलितों पर अत्याचार किया, वो किसने आपको बताया था? तो इस तरह की दकियानुसी और बेकार और बोगस बातें करने में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ता। इनकी किसी बात में कोई दम नहीं है। तो इस तरह के बोगस लोग आज हमारे ऊपर सत्ता में काबिज है, ये हमारा दुर्भाग्य है। इनको जितने जल्दी हो सके यहाँ से भगा के एक अच्छी व्यवस्था को वापस लाना, ये हर सच्चे भारतीय का, सच्चे हिंदू का कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। विवेक जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी, क्योंकि आपको निकलना है। एक तो हमारे एक दर्शक ने कहा है कि 80% हिंदू तभी तक खतरे में जब तक ये लोग सत्ता में है। ये लोग सत्ता से हट जाएंगे, 80% हिंदू बिल्कुल ठीक से रहेगा। एक तो किसी हमारे दर्शक ने टिप्पणी की, मुझे लगा ठीक है। मैं एक जल्दी से पढ़ दे रहा हूं। द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ सनातन धर्म, a Sanskrit phrase, is a collection of an absolute set of duties upon all Hindus regardless of caste, class and sect. The duties includes, अब उसने कहा, the duties includes virtues such as honesty, refraining from injuring living beings, purity, goodwill, mercy, patience, forbearance, self-restraint, generosity and asceticism. वो कह रहे हैं, लेकिन but in practice वो आ गया है कि they used to justify caste and oppress women. वो बिल्कुल उनको दूसरे ढंग से कर दिया गया। तो शायद उसकी परिभाषा भी अपने हिसाब से आज के लोग उसको यूज करने लगे। तो बहुत छोटी टिप्पणी, बहुत छोटी। मैं वही कह रहा हूँ कि सनातन धर्म में बहुत अच्छी बातें भी लिखी है, जैसे हर धर्म में लिखी होती है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, लेकिन उसमें बुरी बातों को जिन्होंने बाहर से डाला है और उन्हीं बातों को बढ़ाया और फैलाया है, वो लोग आज हिंदू धर्म की बात करते हैं। मतलब उनके ही जो वंशज है वो आज हिंदू धर्म की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये मुझे लगता है कि धर्म को अलग रखना चाहिए राजनीति से। अगर आप धर्म को राजनीति में लाएंगे तो फिर जात भी आएगी। आपने लाई है जात, आपके धर्म के राजनीति की वजह से आज सामाजिक न्याय की राजनीति सामने आई है, वो आएगी ही, क्योंकि उस सामाजिक न्याय की राजनीति से जिनको फायदा होगा वो तो अपना फायदा करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे? क्या गलत है? तो ये आपने ही बनाया हुआ रिएक्शन है और आप ही चिल्ला रहे हैं कि ये इस तरह से किस तरह से हम हिंदू धर्म पर अटैक हो रहा है। वो तो होगा ही, वो तो होना भी चाहिए। जहां अटैक होना जरूरी है वहां तो होना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि आपका ही किया कराया है और आप ही चिल्ला रहे हैं कि इस तरह से कुछ हो रहा है। जी